नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, ऑकल्टिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न सैजिटेरियस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और एंजेलिक क्या गाइडेंस है आपके लिए। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स्ड। तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपके करियर रीडिंग में क्या मैसेज है, लेट्स चेक इट आउट। ओके, सो आपके लाइफ में क्या चल रहा है अबाउट योर करियर, गाइडेंस ऑब्स्टेकल क्या है और आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी आ रहा है। लेट्स चेक। ओके, सो 8 ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड बॉटम ऑफ द डे का आ रहा है, यानी कि आपके लाइफ में आप कोई भी स्किल्स आपके हुनर क्या है उसका शिखर तक जाओगे। क्या आप आर्टिस्ट हो, क्या एक्टर हो, क्या आप थियोरिटिकल प्रैक्टिशनर हो, या आप थियरिस्ट हो, मीडिया में काम करते हो, या आप बॉस हो, या आप सब ऑर्डिनेट हो, बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमेन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, या तो आप होना चाहते हो। देखिए, आपके लिए जो मैसेज आ रहा है ये कह रहा है आपको सिर्फ सर्वाइवल जो मोड है उसमें नहीं रहना है। सर्वाइवल मोड यानी कि आज कैसे हम जी सकते हैं उसके लिए छोटा सा कुछ भी करते, कुछ भी लाइफ में हम लोग करके जीते, इतना में रहना, ये माइंडसेट में जीना, ये नहीं है आपका। आप सर्वाइवल मोड में नहीं रहोगे, आप कोई उच्च कार्य करने की कोशिश करोगे, हायर थॉट प्रोसेस, हायर डिज़ायर में कार्य करोगे। और आप झांक के देखो बचपन से लेके अभी तक आपके अंदर कौन सी खूबी है जिसको आपने तराशा नहीं है, या तो आपने तराशा है लेकिन उसका फल आपको नहीं मिला है और आप दुखी हो गए हो और उसको छोड़ दिए हो। तो ये कार्ड कह रहा है कि आपके लाइफ में स्ट्रेंथ, मनी, आपके लाइफ में परसिवरेंस, आपके लाइफ में सक्सेस तभी मिलेगा जब आप आपकी हुनर को तराशोगे, एक बेंचमार्क बनोगे, यानी कि आपके जैसा कोई नहीं है उस फील्ड में जहां पे भी आप हो। सो लेट्स सी, आपके लाइफ में 5 ऑफ कप्स आ रहा है और स्टार कार्ड जो लाइफ से चला गया है, क्योंकि नंबर 5 होता है चेंज। आपके लाइफ में कुछ चेंज हुआ है, दुख भरी कुछ जिंदगी आपने देखी है, बिताई है। 5 ऑफ कप्स कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी आया, चला गया, आपने उसको ग्रैब किया, थोड़ा बहुत आपको सुकून मिला लेकिन आपको खुशी नहीं मिली, आपको सक्सेस नहीं मिला और आप रोते रहे ये सोच के कि आपके साथ रहता हुआ जो इंसान है, जो आपसे कम टैलेंटेड है, वो आगे कैसे बढ़ गया। राइट? तो 5 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपके लाइफ में ये खामियां बहुत सालों से, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, बहुत हफ्तों से कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आता है, आप मिस क्यों कर जाते हो, या तो चीज़ें रहती है आपकी लाइफ में लेकिन आप खुश क्यों नहीं हो पाते हो, क्योंकि आप आपके जो हुनर है उसको नहीं जानते हो, अभी भी नहीं तराशते हो। आपको ये महसूस भी होता है कि लाइफ में कुछ चेंज करनी चाहिए, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो उस चीज़ को लेके। जहाँ पे आपका इमोशन नहीं रहता है वहाँ पे आपकी एक्शन भी नहीं होती है। तो आप देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंज करना है इमोशनली, कौन से अटैचमेंट से दूर रहना है। ये कार्ड स्टार कार्ड के साथ अगर आ रहा है, ये कह रहा है कि आपको एंसेस्टर्स या तो आपके हायर सेल्फ, अदर डायमेंशनल एंटिटीज़, आपके एंजल हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, आपके इष्ट देव इष्ट देवी हो सकते हैं, आपके जो भी गुरु है हो सकता है, आपको जिनके साथ जुड़ के शांति मिलती है वो शक्तियाँ आपको ये कह रहा है कि आपके अंदर और भी कुछ तत्व है और भी कुछ टैलेंट है, उसको बाहर निकालो, उसको तराशो और 8 ऑफ पेंटिकल्स बनो, यानी कि आप जैसा कोई नहीं। ये जब तक आप नहीं करोगे आपके लाइफ में आपको
परेशानी इसलिए होगा कि आपका बुद्धि तो कह रहा है ये कार्य करना है, लेकिन आपका मन कह रहा है कि नहीं, इसमें मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा है, वो सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, आप कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हो और आपको सपोर्ट कर रहा है स्टार कार्ड। यहाँ पे अगर जॉब बिजनेस को चेंज करना है, कुछ है जो आपको लगता है कि मुझे चेंज करना है, नया कुछ करना है, स्टार कार्ड कह रहा है कि आपको सपोर्ट कर रहा है वो शक्तियाँ जिनके साथ आप जुड़े हुए हो, इस जन्म की नहीं, पिछले कई जन्म की वो शक्ति आपके साथ है। और आपके लाइफ में आ रहा है यस 8 ऑफ सोर्स, नंबर 8 नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप बंधे हुए रहते हो क्यों? आपके थॉट प्रोसेस में आपको लगता है और दूर तक मैं देख ही नहीं पाता हूँ, ये तो नहीं पाती हूँ। फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ है, आपका बहुत सारे खूबियाँ आपके अंदर होने के बावजूद भी आप बंधा हुआ महसूस करते हो। टैलेंट है, एजुकेशन है, सब चीज़ है, सारे सुविधाएं है आपके पास उपलब्ध, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप पुराने पैटर्न में सोच रहे हो, पुराने पैटर्न में इमोशनली आप खुद को बांधे जा रहे हो। इतना सारा मैसेजेस आपका सबकॉन्शियस माइंड दे रहा है, आपके सारे जो चक्रास है वो वाइब्रेट होने के लिए उत्सुक है। आप सिर्फ उनको एनर्जी दो थोड़ा सा, आप देखोगे ये जो माइंड सेट है आपका, आप यहाँ से निकल जाओगे। आपका डिज़ायर जो है, आप जो चाहते हो ना करने के लिए, वो बांधा हुआ है। ठीक है, आप सिर्फ सर्वाइवल मोड में हो, ये बार बार कह रहा हूँ मैं, तो उससे आप बाहर निकलो। देखो, एक नया सोच आपके लिए रेडी है, आपको आगे बढ़ने के लिए एक नया सोच की ज़रूरत है, और ये है एक नया सोच, नया कम्युनिकेशन, और उसके साथ साथ एक नया ट्रुथ, सच्चाई आपको जानने को मिलेगा। और सच्चाई ये है कि आप लिमिटेड नहीं हो। ये कार्ड कहता है कि आप लिमिटेड हो। आपका जो घर यहाँ पे है, आपका जो बिजनेस या तो जॉब यहाँ पे है, आपका रिलेशनशिप, आपका फैमिली मेंबर्स यहाँ पे है, इससे मैं दूर नहीं सोच पाता हूँ या तो नहीं पाती हूँ। 8 ऑफ सोर्स की कार्ड ये कह रहा है कि आपके लाइफ में बंदिशें बहुत है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। जहाँ पे बाधाएं ज़्यादा होंगी, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहेगा। ये कार्ड को आप ध्यान से देखो, सारा सोर्स से घिरा हुआ है, लेकिन एक सोर्ड यहाँ पे आगे है। तो आपके लाइफ में एक नया सोच आ रहा है, नया सोर्ड, यानी कि अर्थ एलिमेंट आपका एक्टिवेट हो रहा है। आप मूलाधार चक्र पे ध्यान दीजिए, आप स्वादिष्ठान चक्र और आपके आज्ञा चक्र में ध्यान दीजिए और एनर्जाइज कीजिए आपके लाइफ में। आपके जो हुनर है सारा विश्व ब्रह्मांड तक आप पहुंचा सकते हो। सो आपके लाइफ में क्या चल रहा है? 9 ऑफ सोर्स, ये कार्ड कह रहा है बहुत सारे सोर्स के कार्ड आ रहे हैं आपके लाइफ में, तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत उलझा हुआ है। आप जब सांस लेते हो, क्या आप छोटे छोटे सांस लेते हो और आपको यहाँ पे खाली सा महसूस होता है, भारी सा महसूस होता है, ऐसा फील होता है कि आपने सांस लिया ही नहीं। रात भर आप सो नहीं पाते हो, या तो सोते हो 2 बजे 3 बजे, जाग जाते हो, फिर से सोते हो तो 8-9 बजे उठ जाते हो। बहुत ज़्यादा आपका स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो रहा है, स्टमक प्रॉब्लम्स हो रहा है, नेक में पेन, बैक में पेन हो रहा है, आँखों में जलन होना, ज़्यादा मोबाइल स्क्रॉल करना, और आपको ये फील हो रहा है कि आपने लाइफ में कुछ किया ही नहीं, आपका जो लाइफ है ये बर्बाद हो चुका है, आपको ये फील होता है। तब जाके 9 ऑफ सोर्स की कार्ड आ रहा है। 9 ऑफ सोर्स की कार्ड इसलिए आ रहा है कि किसी ने कुछ तो आपको कहा है। सिचुएशन हो सकता है या तो कोई इंसान हो सकता है जो कहा है कि आपके लाइफ में जो अभी कार्य आप कर रहे हो वो आपके लिए नहीं है। 9 ऑफ सोर्स का कहीं ना कहीं सा सदमा लगा है आपको, और ये सदमा सालों साल चलता आ रहा है। आपने आपका स्लीपिंग प्रॉब्लम्स अभी नहीं बनाया, बहुत पहले बनाया। आपका जो हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है अभी, ये अभी का नहीं है, ये बहुत साल पहले शुरू हुआ था। आपका ओवर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब में रहते हुए, और आपने कभी रेक्टिफाई नहीं किया है। तो ये कार्ड कह रहा है कि सच आपके सामने है कि आप इस धरती में क्यों आए हो, उसको आप एक्सेप्ट करो। नया सोच आ रहा है, नया ऑफर आ रहा है, नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है, नया कम्युनिकेशन आ रहा है। अगर आपने आपके बॉस के साथ या तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी ऐसे क्लियरली बात नहीं किया कि आपका क्या इच्छा है, आपको क्यों ये प्रमोशन चाहिए, आपको क्यों ये बिजनेस को आगे लेके जाना चाहिए, फैमिली मेंबर से अपने सही से अगर बात नहीं की है, सच्चाई आपको कहने के लिए कहा जा रहा है अभी प्रॉपरली, राइट। तो ये जो सिचुएशन है, इससे आपको बाहर निकल सकता है प्राणायाम करना, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, और सही फूड हैबिट, और छोटा छोटा आपके लाइफ में थॉट प्रोसेस का चेंज करके आप कर सकते हो लाइफ में। क्योंकि
यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स अगर आ रहा है, आपको सब कुछ भुला के आपके हुनर को तराशने के लिए कहा जा रहा है। ये लंबा समय है आपके लिए रहेगा, 8 महीना 1 साल तक चल सकता है, लेकिन जहाँ पे भी आपने शुरू किया है कोई कार्य, खुद के अंदर झांकने का जो आपका ये सफ़र है, ये आखिर तक पहुँचना चाहिए, आखिर तक होना चाहिए। ओके, तो चलते आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू, और क्या एक्शन लेना चाहते हो वो, आपके लिए क्या गाइडेंस है, और अल्टीमेटली सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन कार्ड, मैनिफेस्टेशन कार्ड नंबर 1, मेजर अरकाना का सर्वप्रथम कार्ड है ये, जो कहता है कि आपकी लाइफ में शिव शक्ति जो है, आपका मैस्कुलिन आपका फेमिनिन है, और 5 तत्व जो है, इसके आधार पे आप नया कुछ क्रिएट कर सकते हो। आपके अंदर वो मैजिशियन क्वालिटी है, आपके अंदर मैनिफेस्टेशन क्वालिटी है, और वो क्वालिटी एक्टिवेट तभी होगा जब आप मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर रहे हो, आप आपके हार्ट चक्र को और आपके सोलर प्लेक्सस यानी कि पूरा चक्र को भी एक्टिवेट कर रहे हो यहाँ पे। तो ओवरऑल सिचुएशन में ये कार्ड कह रहा है कि आप अभी मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है इस कार्ड को देख के, और जो मैसेज मिल रहा है कि आपके साथ जुड़े हुए वो व्यक्ति भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको उस चीज़ का एहसास अभी तक नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट दैट पर्सन एक्चुअली फीलिंग फॉर यू। क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 3 होता है क्रिएशन। तो ये कार्ड कह रहा है कि उनके हृदय में आपके लिए अभी भी प्यार है, इमोशन है जो छुपा के रखे है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड यहाँ पे आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स होता है वाटर एलिमेंट की कार्ड, जो बहुत ही प्योर है, बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही लॉयल है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है या तो प्यारी है आपके जो पार्टनर है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कहेंगे। उनके लाइफ में कुछ ऐसा बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा है जहाँ पे वो खुद अपना लाइफ को क्रिएट करना चाहते, लाइफ को खुद बनाना चाहते, एक्सपैंड करना चाहते, सक्सेस की ओर जाना चाहते, और इस रिलेशनशिप को वो आगे लेके जाना तभी चाहेंगे जब उनके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, उनके लाइफ में फिजिकल स्टेबिलिटी हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, और आपके साथ जुड़ने का सही समय हो। बिकॉज ये जो सिचुएशन है आपके लिए, आप दोनों के लिए एक बहुत बड़ा रिकन्सिलेशन सिचुएशन है। कोई चाहता है फिर से जुड़ना है यहाँ पे, आप भी चाहते हो उनके साथ जुड़ना, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बहुत ही पावरफुल बट बहुत ही लविंग कार्ड है, लविंग नेचर की कार्ड है, जो एक समय लेगा आप तक पहुँचने के लिए। उस तक आपको जाने के लिए भी बोला जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आ रहा है अगर नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि अगर आप प्रॉपर एक्शन लेते हो ना आपके लाइफ में, अगर आप उन तक पहुंचना चाहते हो, तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा और समय रहते हुए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये कुछ एक्शन के लिए वो वेट कर रहा है। ये जो कार्ड है ना क्वीन ऑफ कप्स, वो बहुत जल्द आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते हो, तो इमोशनल उनका जितना भी रिलेशन है आपके साथ चला गया है, ऐसा नहीं है। एक समय आया था जहाँ पे आपका कार्मिक रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। जी हाँ, ये कार्मिक रिलेशनशिप दिखा रहा है, ये कह रहा है कि अभी आपको एक प्रॉपर एक्शन लेना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये फायर एनर्जी है आपके अंदर। अगर वो फायर एनर्जी नहीं था, आप अगर स्टैंड नहीं ले पा रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए, आपको शो करना है, सिर्फ नहीं कहना है ये मैसेज में या तो कॉल में, आपको शो करना है कि आप उस रिलेशनशिप का हकदार हो, और वो जो इंसान है वो आपके लिए सब कुछ है, ये आपको शो करना पड़ेगा। और ये कार्ड ये भी कहता है कि पुराना कुछ कर्म जो है आपका काटा गया है, बिकॉज आप दोनों ने जो ब्लॉकेजेस झेले हैं, आप दोनों ने जो कम्युनिकेशन के गैप हुए हैं, इसमें जो अपने तड़पे है और उनका भी जो प्रॉब्लम हुआ है इस रिलेशनशिप में रहते हुए, इससे कुछ ना कुछ आप दोनों का कर्मा जो है वो काटा है। तो ये कार्ड कह रहा है कि आपको प्रॉपर अभी इस रिलेशनशिप में एक्शन लेना पड़ेगा, और वो भी बहुत ही जल्द। और वो एक्शन क्या हो सकता है ये आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स है, सबके लिए अलग अलग मैसेज है। ये कह रहा है कि आप अगर बहुत दूर रहे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, बहुत दिन से आपने अगर मीट नहीं किए या तो आपने कुछ प्रोग्राम नहीं बनाए, इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपको नया कुछ करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। और
अगर ऐसा सिचुएशन है, आपने अगर मैनिफेस्ट किया कि वो इंसान आपके साथ जुड़ेंगे, जैसे भी वो आएंगे, तो ये कार्ड मैनिफेस्टेशन कार्ड के साथ यानी कि मैजिशियन कार्ड के साथ एक्टिवेट करता है उनका फायर एनर्जी, और वो इंसान भी आपके साथ जुड़ने के लिए दूर से आ सकते हैं। तो यहाँ पे दो हिस्सों में मैं बात करूँगा, क्योंकि दो मैसेज आ रहे हैं आप दोनों के लिए। एक है, आप अगर जाना चाहते हो इस रिलेशनशिप से और उनके साथ मीट करना चाहते हो, ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देगा आपको रिलेशनशिप को फिर से रिकंसिलाइट करने के लिए। और अगर वो आना चाहते, आप उनको संपूर्ण तरीके से स्वागत कीजिए और नए दौर से रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश कीजिए। तो आइए चलते आपकी लाइफ में क्या आ रहा है सिंगल। ये एस ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ कप्स की कार्ड ये कह रहा है एक नया शुरुआत, बहुत पॉजिटिव है, जहाँ पे आपको फील हो रहा था कि आप लाइफ में स्टेबल हो या नहीं हो, लाइफ को बैलेंस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वहाँ से लेके एस ऑफ कप्स की कार्ड है। ये कह रहा है लाइफ का जो बैलेंस है ये आप पहले करो, हो रहा है आपका लाइफ का बैलेंस, उसके बाद जाके एस ऑफ कप्स यानी कि आपकी लाइफ में एक बार फिर से एक नया रोमांटिक जेस्चर कोई देने वाला है या तो देने वाली है। एक नया रिलेशनशिप का जो शुरुआत है ये आपको फील होगा। ये नया रिलेशनशिप आपका दूर से भी आ सकता है, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि कोई और जगह से वो इंसान आएंगे। ये ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी हो सकता है, बट बहुत ही रोमांटिक रहेगा। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकन की एनर्जी है, जो दिखा रहा है आपके लाइफ में फिर से एक बार रोमांटिक जो जेस्चर है वो कोई शो करेगा, रोमांस का शुरुआत होगा। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी बहुत सारे कोर्सेस है जो हम लॉन्च करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू, टैरो, आकाशिक, रेकी, साउंड हीलिंग, योगा प्राणायाम सर्टिफाइड कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते ऑनलाइन। तो आप मुझको मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में, और हमारी जो फ्री ऑफ कॉस्ट सोल मेंबर ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसके साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लिक करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, स्पिरिचुअल टॉक होता है, स्पिरिचुअल डिस्क्रिप्शन होती है, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग वहाँ पे एक दूसरे को मदद करते हैं। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।